तो चलिए जरा इस दृश्य को समझते हैं। आप भारत के सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठे हैं। सामने 9 जजों की संविधान पीठ बैठी है और उनके सामने हमारे समय के सबसे बड़े कानूनी दिमाग टकरा रहे हैं भारतीय सेक्युलरिज्म की आत्मा को लेकर। अब मामला सबरीमाला मंदिर का है, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं वो उससे कहीं बड़े हैं। ऐसे सवाल जो आने वाले दशकों तक इस देश की दिशा तय करेंगे। और असल में ये पूरी कानूनी लड़ाई एक बहुत बड़े सवाल पर टिकती है। जब कोई धार्मिक प्रथा एक सेक्युलर कोर्ट में आती है तो जज उसे कैसे देखें? आखिर सदियों पुरानी आस्था पर संविधान कैसे लागू किया जाए बिना उसे तोड़े? आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसे गहरे और वास्तविक कानूनी विश्लेषण पसंद हैं, तो कानून प्लस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक मंदिर तक सीमित नहीं है। देखिए, सालों से अदालतों के पास इस काम के लिए एक खास तरीका रहा है। इसे कहते हैं एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट, यानी जब कोई समुदाय कहता है कि कोई प्रथा उनके धर्म के लिए जरूरी है, तो अदालत यह तय करती है कि क्या यह वास्तव में उस धर्म का मूल हिस्सा है या नहीं। सुनने में यह तरीका ठीक लगता है, लेकिन इसके खिलाफ काफी गंभीर आलोचना भी है। और इस सुनवाई में सबसे तेज आवाज उठाने वालों में से एक हैं वरिष्ठ वकील राजीव धवन। उन्होंने इस पूरे टेस्ट को सिर्फ एक शब्द में बताया, खतरनाक। अब सवाल उठता है, इतना मजबूत शब्द क्यों? धवन कहते हैं कि यह टेस्ट अदालत को उस जगह पर खड़ा कर देता है जहां उसे होना ही नहीं चाहिए। समस्या क्या है? जब कोई समुदाय कहता है कि कोई प्रथा उनके धर्म का मूल हिस्सा है, तो उसे परखने के लिए जजों को धार्मिक ग्रंथों, परंपराओं और सिद्धांतों में उतरना पड़ता है। यानी जजों को एक तरह से धर्मशास्त्री बनना पड़ता है, यह तय करने के लिए कि किसी और के धर्म में क्या जरूरी है और क्या नहीं। और धवन का कहना है कि यह किसी संवैधानिक अदालत का काम नहीं है। तो अगर यह समस्या है तो समाधान क्या है? धवन एक बिल्कुल अलग तरीका सुझाते हैं। वह कहते हैं कि अदालत को यह नहीं पूछना चाहिए कि कोई प्रथा जरूरी है या नहीं, बल्कि यह देखना चाहिए कि क्या यह विश्वास बोना फाइड है, यानी क्या वह सच में ईमानदारी और सच्चाई से माना गया विश्वास है। यह बदलाव छोटा लग सकता है, लेकिन इससे अदालत की पूरी भूमिका बदल जाती है। पुराना तरीका जज को धार्मिक विशेषज्ञ बना देता है, लेकिन धवन का तरीका बहुत सरल है और उनके अनुसार आस्था के प्रति ज्यादा सम्मानजनक भी। अब अदालत का काम सिर्फ यह देखना होगा कि व्यक्ति का विश्वास सच्चा है या नहीं। ध्यान धर्म की व्याख्या से हटकर व्यक्ति की निष्ठा पर आ जाता है, और यह कोई नया विचार नहीं है। धवन 1986 के एक महत्वपूर्ण केस का उदाहरण देते हैं, जहां जेहोवाज विटनेस के कुछ बच्चों को इसलिए स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि उनका धर्म उन्हें राष्ट्रगान गाने की अनुमति नहीं देता था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सुरक्षा दी, इसलिए नहीं कि कोर्ट उस विश्वास से सहमत था, बल्कि इसलिए कि वह विश्वास सच्चे मन से माना गया था। धवन कहते हैं यही सही तरीका होना चाहिए। लेकिन यह सब इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह मामला सिर्फ एक कानूनी बहस नहीं है, यह दो मौलिक अधिकारों के बीच सीधा टकराव है। एक तरफ है आर्टिकल 25, जो हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार देता है। इसे इंदिरा जयसिंह जैसे वकील आगे बढ़ा रहे हैं, जो कहते हैं कि यह अधिकार लैंगिक आधार पर नहीं छीना जा सकता। दूसरी तरफ है आर्टिकल 26, जिसे के पराशरण जैसे वरिष्ठ वकील मजबूती से बचाव कर रहे हैं। यह धार्मिक संस्थाओं को अपने मामलों को खुद संचालित करने और अपनी परंपराओं को बनाए रखने का अधिकार देता है, यानी उनका संप्रदाय। धवन और पराशरण जैसे लोगों के लिए आर्टिकल 26 बेहद महत्वपूर्ण है। उनका मानना है कि अगर धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्तता खत्म कर दी गई तो धर्म खुद लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। उनके अनुसार इसे कमजोर करना आस्था के अस्तित्व के लिए खतरा है। तो इस टकराव का हल कैसे निकले? धवन कहते हैं कि एक अधिकार को दूसरे पर हावी नहीं होने देना चाहिए। वह डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की बात करते हैं। इसे ऐसे समझिए, ये कोई एक तरफा जीत नहीं है, बल्कि संतुलन बनाने की कोशिश है। अदालत को दोनों पक्षों, व्यक्ति की स्वतंत्रता और संस्था की स्वायत्तता को साथ लेकर चलना होगा। अब यहीं से मामला और दिलचस्प हो जाता है। एक जज सवाल पूछते हैं, अगर कोई विश्वास पूरी तरह अवैज्ञानिक या अंधविश्वास हो तो क्या? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से भेदभाव का खतरा भी निकलता है। धवन का जवाब काफी प्रभावशाली है। वह कहते हैं, अगर आप धर्म को वैज्ञानिक कसौटी पर कसेंगे तो सभी धर्म खत्म हो जाएंगे। सोचिए, क्या किसी भी धर्म के मूल सिद्धांत को वैज्ञानिक तरीके से साबित किया जा सकता है? नहीं। धवन का तर्क है कि आस्था का अपना एक अलग क्षेत्र है और उसे वैज्ञानिक तर्कों से नहीं परखा जा सकता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ मान्य हो जाएगा। धवन एक स्पष्ट रेखा खींचते हैं। अंदरूनी विश्वास, चाहे वह कितना भी अंधविश्वास लगे, संरक्षित रहेगा। लेकिन उस विश्वास के आधार पर किए गए बाहरी कार्य, अगर वे सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य के खिलाफ हैं, तो राज्य उन्हें नियंत्रित कर सकता है। यानी विश्वास सुरक्षित है, लेकिन हानिकारक कार्य नहीं। तो अंत में
यह पूरी बहस एक बहुत बड़े सवाल पर आकर टिकती है। कानून किसे प्राथमिकता दे? क्या सच्चे विश्वास को, जैसा धवन कहते हैं? क्या मानव गरिमा को, जैसा जय सिंह कहती है? या फिर परंपरा और संस्थागत अधिकारों को, जैसा पराशरण मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश की हर आस्था पर असर डालेगा और हमारे सामने भी एक सवाल छोड़ जाता है। एक आधुनिक सेक्युलर लोकतंत्र में व्यक्ति की गरिमा और संस्था की स्वायत्तता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? और क्या सिर्फ एक सच्चा और ईमानदार विश्वास एक मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए पर्याप्त है? आप क्या सोचते हैं? यहाँ कानून को किसे प्राथमिकता देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे गहरे कानूनी विश्लेषण पसंद हैं, तो कानून प्लस को सब्सक्राइब कीजिए और इस चर्चा का हिस्सा बनिए। Follow Kanun Plus for court cases and real legal clarity. Subscribe now and drop your view in the comments.